से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल पाठक पक्ष को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल सके। गंगा जी, ये जो किसानों ने जितने भी नेता हैं सत्ता से जुड़े हुए, जजप्पा भाजपा, ये जैसे ही प्रदेश में कहीं जाते हैं तो उनका ये घेराव वगैरह है और ये चीजें हैं, तो इससे क्या गतिविधियां या विकास पर प्रभाव नहीं पड़ रहा? देखिए, जहां तक किसान आंदोलन की बात है, मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन किसी और ही दिशा के अंदर जा रहा है। ये केवल किसान आंदोलन न रह करके अभी जो तथाकथित जो लीडर अपने आप में बन रहे हैं और जो किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग इसके अंदर घुस गए हैं और वो इस टाइप की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये ठीक है कि हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है, हमें संविधान ये कतई इजाजत नहीं देता कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी के नेता का विरोध करेंगे या उनको बोलने नहीं देंगे। कोई भी बात जो होती है वो बातचीत से, डायलॉग से उसका समस्या का हल होता है। अब ये लोग तो जो तथाकथित मैं कहूंगा जो लीडर बने हुए हैं, ये तो बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। अगर बातचीत नहीं करेंगे, संवाद नहीं करेंगे, तो उसका बैठ के हल कैसे होगा? डे वन से ही सरकार ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन केवल ये कह देना कि हमें तो केवल बिल वापसी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार की तरफ से हमेशा से ये बात आई है कि आप आए, आपको इस बिल में गलत क्या लगता है, हम उसको चेंज कर देते हैं। अभी प्रजातंत्र के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जो कानून बनाने का काम करते हैं, और उसके अंदर भी जब सरकार ने खुले मन से ये कह दिया कि किसानों की आय दुगुनी करने के लिए किसानों को ये बिल जो है वो सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है, किसी लाइन पे, किसी क्लॉज पे कोई दिक्कत है, तो सरकार ने कह दिया कि हाँ इसको हम चेंज कर देंगे, आप बताइए, आप डिस्कस करें। लेकिन वो केवल एक ही बात कह करके कि हमें तो केवल बिल वापसी से कम कोई चीज मंजूर नहीं है, ये कहना गलत है। इस टाइप से किसी भी जो भी राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं या सत्ता के अंदर बैठे हैं, उनका ही केवल विरोध करना, इसका मतलब यह है जो विरोधी लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम इस किसान आंदोलन के बहाने जो है वो कर रही है। और धीरे धीरे अब किसानों को भी ये समझ में बात जो है वो आ रही है। नलवा में आपने काफी काम किया है, तो अब उसमें लेटेस्ट क्या स्थिति है, क्या कुछ आपने नया किया और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, जो ये पिछले का 1-1.5 साल रहा है, इसके अंदर कोरोना भी, किसान आंदोलन भी लगातार जारी रहा है। इससे निश्चित रूप से काम प्रभावित हुए हैं। फिर भी हमने प्रयास करके नलवा के अंदर, मंगाड़ी गांव के अंदर अभी कॉलेज बनाने का काम किया है। 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए, एक नलवा के अंदर, एक आर्य नगर के अंदर। और जो बाकी जो है, चाहे वो नहरें बनाने की बात है, बारिशमेंट डिस्ट्रीब्यूटर पक्का करवाने की बात है, चाहे भेरिया माइनर है, उसको हम अभी वो पक्का हो रहे हैं, यानी जो नाले खाड़े जितने भी है वो पक्के हो रहे हैं। मेरा प्रयास ये है कि टेल तक पानी पूरा जाए, इसके लिए अधिकारियों से लगातार मैं संपर्क कर रहा हूं और इसी तरीके से बिजली की समुचित व्यवस्था हो मेरे हलके के अंदर। इसके लिए हमने अनेक गांवों को अभी जगमग योजना के तहत 24 घंटे वाली लाइट का किया है। मेरा ये कोशिश रहेगी कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर पूरे हलके के जो गांव है उनको 24 घंटे के लाइट के साथ जोड़ करके लोगों को ये सुविधाएं देने का काम जो है हम करें। और इसके अलावा भी, क्योंकि नलवा हलके के अंदर काफी लोग ढाणियों के अंदर रहते हैं, किसान अपने मकान बना करके और खेतों में रहते हैं, और अगर वो अपने खर्चे के ऊपर बिजली लेकर के जाए तो उसको काफी खर्चा होता है, वो दे नहीं सकते। इसलिए आज किसानों के बच्चों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए मैंने जो ढाणियों के अंदर जो भी लाइट लगाने का काम है, मैंने अपने डिक्शनरी कोटे से भी काफी ढाणियों के अंदर, गावड़ के अंदर भी, चौधरीवास के अंदर भी, गंगवा के अंदर भी
आपके डाया के अंदर भी, बूरे के अंदर भी, शाड़वा के अंदर भी, अनेक ढाणियों के अंदर जो जिन भी किसानों ने ढाणियां बनाई उनको हमने लाइट देने का काम किया है। और मैंने मेरे हलके के अंदर मेरा लोगों से वायदा भी है, अगर जो भी किसान अगर कोई ढाणियों के अंदर ढाणी बनाता है खेत के अंदर, उसके बच्चे इस प्रतिस्पर्धा के दौर के अंदर पिछड़ ना जाए, इसके लिए मैं मेरे डिक्शनरी कोटे से उसको लाइट दिवाने का हम जो काम करेंगे। इसके साथ साथ जो पीने के पानी की जहां तक बात है, जल जीवन मिशन के तहत अनेक गांवों के अंदर हमने जो है टेंडर अभी पास करवा दी, अभी शुरू हो जाएगी, वो जो पाइपलाइन है वो शुरू हो जाएगी। 10 करोड़ रुपए की लागत से अभी आजाद नगर के अंदर नया वाटर टैंक अभी जो है वो बनेगा। 4.5 करोड़ की लागत से जो कैमरी रोड वाला जो वाटर वर्क्स है वहां पे एक और टैंक जो बनाया जाएगा ताकि पानी की किल्लत और परेशानी ना हो। इसी तरीके से जितने भी वाटर टैंक बने हुए थे, चाहे उनकी रेनोवेशन की बात है, चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात है, तमाम चीजों पर हमारा जो कार्य चल रहा है। ये जो कोरोना का है, पैंडेमिक का, इसके लिए सरकार की हर मीटिंग में आप प्रमुख तौर पर भाग लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसके अंदर आप देखेंगे कि मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सूझबूझ से, उनके नेतृत्व के अंदर, शुरू के अंदर जब हमारे पास संसाधन नहीं थे तो पिछले साल भी लॉकडाउन लगा करके देश को बचाने का काम किया। और वहीं जैसे उन्होंने कहा कि आपदा के अंदर अवसर बनाते हुए उन्होंने तमाम वो चीजें, चाहे वो पीपी किट थी, चाहे सैनिटाइजर है, चाहे मास्क है, वो तैयार करवाने का काम किया। वेंटिलेटर और ज्यादा बाहर से मंगवाए गए और अब जो दूसरी जो लहर आई है इसके अंदर ऑक्सीजन की काफी किल्लत रही और आज के दिन उस किल्लत को देखते हुए आगे इस टाइप की कोई परमात्मा ना करे कोई घटनाक्रम हो या जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसके लिए भी पर्याप्त मात्रा में हर जिले के अंदर ऑक्सीजन हो, इसका पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नई ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। ऑक्सीजन की और भी व्यवस्था जो है सरकार द्वारा की गई है। और इसी तरीके से जो इसके बाद में जो जिन लोगों को कोरोना हुआ, जो ज्यादा टाइम तक जिन्होंने ऑक्सीजन लिया, वेंटिलेटर पर रहे, उनको ब्लैक फंगस के मामले भी काफी जो है वो आए हैं। लगभग स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 1500 के करीब ब्लैक फंगस के मामले आए, जिसमें 180 डेथ भी हुई है। और अभी परसों तक की अपडेट थी, अभी मैंने अपडेट ली नहीं कल की, 2 डेल्टा के मरीज उसमें आए थे और उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उस पर कार्य कर रहे हैं। और किसी भी तरीके से अगर कहीं कोई और तीसरी लहर आती है तो उसके लिए भी पूरा पुख्ता प्रबंध सरकार की तरफ से जो है वो किए गए हैं। और एक तो और मैं आपको कहूंगा कि इस कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से हम विदेशों के अंदर तो सुनते थे कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल तैयार हो गए, लेकिन हमारे यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री के मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर उनकी डायरेक्शन से केवल 17 दिन के अंदर हॉस्पिटल बना करके जनता को समर्पित करने का काम किया। हिसार के अंदर भी, पानीपत के अंदर भी, और पूरा ऑक्सीजन की वगैरह लगा करके वो तैयार हो गया। तो इस तरीके से हर तरीके के पुख्ता प्रबंध किए गए और जो मृत्यु दर है जो विकसित देशों के अंदर थी उससे भी हमारी बहुत कम है, ये पूरा पुख्ता प्रबंध करने से। इसके लिए सरकार के अच्छे प्रबंधन के कारण हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो राउंड द क्लॉक जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके मेहनत का यह परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।